ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आप लोगों को एक बार और पुनः शुभकामनाएं। ये इस 2025 का ये पहला राशि परिवर्तन है। बुध अभी वृश्चिक राशि में चल रहे थे, अब ये अपनी राशि 4 जनवरी से बदल के और फिर धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है इसमें प्रवेश करेंगे और ये यहाँ पर ये 24 जनवरी तक रहेंगे। बहुत शॉर्ट पीरियड है, लगभग 20 दिन का है। उसके बाद जो फिर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये 20 दिन का समय आपके लिए कितना फायदेमंद है ये बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तो क्या है, बुध भी ऐसे सौम्य ग्रह में है और बृहस्पति तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है ही, वो अभी जो चल रहे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। अब उनको बुध का साथ मिल जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि बुध और बृहस्पति मिलके हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा बौद्धिक विकास, हमारी धार्मिकता जो बढ़ाएंगे, विवेक है, ज्ञान है, इन सब का इस समय वृद्धि होती दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, लेकिन ये अद्भुत मिलन है आपका। जो अगर आपने कोई किसी तरह की किसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है, आपकी अपनी वाणी के दम पे उसको आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। बुध एक तो युवराज हैं और इनके अंदर मतलब बोलने की बहुत कुशलता रहती है। जो बुध प्रधान लोग होते हैं बहुत हाजिर जवाब होते हैं और सटीक जवाब देते हैं। हास प्रयास में भी इनके लिए देखा जाता है। और अगर आप ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जैसे कि वकील हैं या शिक्षक हैं या आयुर्वेदिक में या लेखन में या प्रकाशन में काम करते हैं, अकाउंट के लिए भी, व्यापारियों के लिए ये समय जो है अच्छा रहने वाला है, जहाँ तक है मेरे अंदाज से। क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं। और बुध और मंगल ऐसे ग्रह हैं कि जो क्विक रिजल्ट देते हैं। तो अगर 20 दिन में भी कोई काम अगर आपको करना है तो कर डालिए। इसके पहले आप लोगों को इसके बारे में और बताऊं, सबसे पहले मैं आपको लिए बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं। और कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पे कि अभी ढैया 7.5 ही लगने वाला है, उसका एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वर्ष जो है 2025 शादी के लिए, संतान के लिए कैसा होगा, उसके लिए अपनी तरफ से कोशिश की है। कुछ राशियों को बहुत फायदा हुआ, उसको एक बार जरूर देखना होगा। और एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेहत के लिए 2025 कैसे रहने वाला है प्रत्येक राशि वालों के लिए, इसमें मिला के देखना है और मूलांक के हिसाब से भी देखना है। अगर आप इतना सब देखते रहेंगे तो क्या है कि आगे भी आपको इसके लाभ होगा। ये साल भर इनका जो बड़े ग्रह हैं उनमें तो कोई परिवर्तन अभी, जैसे मार्च में जो परिवर्तन होंगे उनके लिए अलग से बताएंगे, जो मई में होंगे उनको अलग से बताएंगे। तो इसके बीच की जो स्थिति है वो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मतलब अलग अलग नक्षत्रों से विचरण करेंगे। जैसे कि प्रारंभ में ये रहेंगे जो अभी जब ये मूल नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में 13 जनवरी, उसके बाद फिर उत्तरायण आषाढ़ नक्षत्र में 22 जनवरी और फिर सबसे लास्ट में 13 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जो धर्म गुरु हैं या जो स्पिरिचुअल मतलब लोग हैं उनको इस समय बहुत फायदा होने वाले हैं, क्योंकि एक धर्म का है और एक बुद्धि का और एक वाणी का है। तो अपनी वाणी की आपकी जो वाक पटता है इसमें काफ़ी कुछ ज्ञान का भंडार भी होगा। आपकी बौद्धिक बौद्धिक क्षमता जो होगी, एक अच्छे सलाहकार के रूप में आप इस समय दूसरों को मतलब हित कर सकते हैं। स्वयं के लिए चाहे जितना भी जैसा भी हो, लेकिन दूसरों को आप अच्छी सलाह दे सकते हैं। अगर आपका वाणी से जुड़े हुए काम है तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय जब ये प्रवेश करेंगे तो जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा वहाँ प्रवेश करेंगे। और 3 नंबर और 6 नंबर वाले मतलब कि मिथुन के और कन्या के स्वामी हैं। बृहस्पति से इनकी बहुत अच्छी मित्रता तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के एकदम मतलब कहना चाहिए शत्रु भी नहीं कहा जाता, समता कह सकते हैं इसको। जब ये प्रवेश करेंगे धनु राशि में तो इनकी एक दृष्टि जो है वो मिथुन राशि में पड़ेगी, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। इसका सब राशि वालों को फायदा हुआ। अब ये देखना होगा कि गोचर में आपके किस भाव में आ रहे हैं ये, और आपके स्वामी राशि से शत्रुता है, मित्रता है, आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, ये बहुत देखना आवश्यक होता है कि महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, नेटल चार्ट में इनकी क्या पोजीशन है। इसके बाद ही आपको सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है। करोड़ों लोग एक ही राशि के होते हैं, सबका एक सा तो नेटल चार्ट नहीं होता है। अब उसके आधार पर फिर सही आपको देखना होगा। आप सबसे पहले शुरू किया जाए आपके लिए मेष राशि वालों के लिए। आपके 9th भाव में गोचर हो रहे हैं, तो ये किसका है, भाग्य का, पिता का,
धर्म का, इन सब के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। हालांकि अभी क्या है, मंगल की राशि में चल रहे थे, इनकी मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, अभी भी मित्रता तो अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जैसे यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है, जो यात्राएं करेंगे वो लाभप्रद रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन पिता की हेल्थ की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो एक दृष्टि जब इनकी जो पड़ेगी उसका पूरा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं या वाणी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके स्वामी राशि है, वो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, ऊपर से बुद्धि से इनकी मित्रता भी नहीं है। तो वाणी का अगर सही उपयोग करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं। और आपका अगर स्वयं का स्वास्थ्य है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है, जो बुद्ध के परम मित्र हैं। और जहाँ तक है बृहस्पति और शुक्र की मित्रता नहीं है। अब भाव देख लेते हैं कहाँ रहे, अष्टम में ये गोचर कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में आपके लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे अष्टम में चोट चपेट दुर्घटना से आपको अपना बचाव रखना ही पड़ेगा हर हाल में। बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा किसी से सलाह ले लें, हो सकता है तो 20 दिन के लिए उसको टाल दें। संभव हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। अध्यात्म से जुड़ के रहना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। स्वास्थ्य लाभ होगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके जो बिगड़े हुए काम थे, धन की वजह से अगर कोई काम रुका हुआ था, अब वो काम पूरा होने वाला है। मतलब जो धन की क्राइसिस थी वो सब समाप्ति की ओर है। संतान की समस्याओं का समाधान होगा। आपके जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग रहने वाला है। वर्क प्लेस में भी आपके संग में काम करने वाले आपको पूरे कोऑपरेट करेंगे। आपका समय बहुत अच्छा है। परिवार का भी साथ रहेगा। आपको थोड़ा अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए बस। मतलब कोई ऐसा चीज़ ना खाएं जो सात्विक ना हो। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए समय दी बेस्ट रहने वाला है। 20 दिन का समय है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है और परिवार के लिए भी अच्छा है। अब उसके बाद आते हैं मिथुन राशि। आपके तो स्वामी राशि ही बुध है और सप्तम में गोचर हो रहा है। ये श्रेष्ठ समय है, अत्यंत श्रेष्ठ समय है हर तरह से। जैसे अगर विवाह योग थे, विवाह के प्रपोजल आप स्वीकार कर सकते हैं। अगर पहले से फिक्स हो रही थी तो आपकी डेट फिक्स थी, तो अब इसमें विवाह परिणत करने के लिए ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। साझेदारी में पहले से व्यापार कर रहे थे तो वो उसमें विस्तार कर सकते हैं, उससे धनागमन होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे व्यापार की साझेदारी में, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपनी जो वाणी है, जो आपकी वाक् पटता है, उसके अगर आधार पे हर एक समस्या का समाधान निकाल लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। अगर वैवाहिक जीवन में कहीं से भी कोई परेशानी आ रही थी, अब वो परेशानी अब दूर होगी, मधुरता में उसका परिवर्तन होगा। आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से ये भाव भी अच्छा है, केंद्र भाव है, और बाकी और 2 भाव इनको एक्टिवेट करने से ये सब फल आपको मिलने वाले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। चंद्रमा की राशि है। ढैया के प्रभाव में अभी 29 मार्च तक चल रहे हैं। आपको देखना चाहिए, मैंने जो वीडियो बनाया अभी उसका लाभ आप ले सकते हैं। अभी जो गोचर हो रहा है वो 6 भाव में गोचर हो रहा है, जो कि रोग ने शत्रु का है। चंद्रमा और बुध दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति मित्र हैं। इसका लाभ आपको मिलेगा। धन की कमी दूर होगी। हर तरह से जो भी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। नौकरी में कहीं से कोई प्रमोशन ड्यू था, इस समय कोशिश करें तो प्रमोशन भी हो सकता है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। मतलब शत्रु शांत हो जाएंगे। रोगों की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से कंठ से संबंधित जो रोग हैं, वाणी से संबंधित मतलब मुंह से संबंधित कोई रोग हैं, उनसे परेशानी हो सकती है। विदेशी यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, या विदेशी कोई कार्य अगर अब तक प्रगति में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देने वालों में से है, उस काम में प्रगति हुई, कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई विदेशी अर्निंग भी हो आपके लिए, ऋण से मुक्ति होगी। और अगर अगर कोई मेहनत का फल अब तक नहीं मिल रहा था, अब वो सब मेहनत का फल आपको मिलेगा। कैरियर वाइज अच्छा है। अपने जीवन साथी की अगर चाहें तो उनसे सलाह लेके काम करते हैं तो और ज़्यादा तरक्की होगी। समय बहुत अच्छा है। ढैया का थोड़ा सा प्रभाव धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि।
आप सूर्य की राशि है और इसमें बुध से इनकी परम मित्रता, इधर बृहस्पति से भी सूर्य मित्र है। आपको बहुत लाभ होने वाला है दोनों ही तरह से। अब गोचर देखो फिफ्थ भाव में है जो कि मूल त्रिकोण है, तो आपका तो समझ लीजिए हर तरह से अच्छा है फिफ्थ भाव से संबंधित। फिर जब ये फिफ्थ भाव में आएंगे तो एक जो दृष्टि पड़ेगी आपकी 11वें भाव पे, जो बहुत ही अच्छी रहेगी। व्यापारियों के लिए विशेष सूचना है, शुभ सूचना है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, आय के नए नए स्रोत, पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं। किसी एक काम में पहले से थी और दूसरे काम के लिए शुरुआत करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आप बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस दौरान कर सकते हैं, उससे आपको आगे फायदा होने वाला है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और इसके साथ संतान की कोई भी समस्या थी उनको हेल्थ को लेके या उनके कैरियर को लेके या उनके विवाह को लेके, या स्वयं स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, इस दौरान संपत्ति का लाभ होगा। क्योंकि इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता जो प्रखरता पे होगी, उत्कृष्टता के साथ साथ हर अधूरे काम को निपटाने की क्षमता इस समय आपके अंदर देखी जाएगी। क्योंकि आत्मबल बहुत बढ़ा देते हैं, सूर्य आत्मबल के लिए माने जाते हैं और बुध उसके लिए, बुद्धि के लिए। तो इतनी प्रखर हो जाएगी बुद्धि कि आत्मबल आपके ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो कोई इंटरव्यू वगैरह है उसमें भी आपका उसको सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो बुध है वो क्विक रिजल्ट देते हैं और सूर्य प्रधान लोग वैसे भी थोड़े जल्दबाजी होते हैं। क्रोध और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए समय भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके स्वामी राशि ही बुध है, चौथे में गोचर हो रहा है और आपके लिए चौथा भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। भूमिवान के लिए समय बहुत अच्छा है, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। जब चौथे भाव में ये है तो एक दृष्टि आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी। कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। निर्णय क्षमता आपकी चरम सीमा तक पहुंचने वाली है। बुद्धिमानी से हर काम को निपटा लेंगे। भूमिवान के सुखों में वृद्धि के साथ साथ नए जॉब की प्राप्ति, कैरियर में हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। संघ में काम करने वाले आपका कोऑपरेट करेंगे और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे अगर कहीं ऐसे बढ़ रहे हैं। व्यापार में लाभ के साथ साथ आपकी संतान की ओर से कोई समस्या थी उसका भी समाधान मिलेगा, उनकी ओर से शुभ समाचार मिलेगा। एक राजयोग का जो फायदा है पूरी तरह से आपको पूरे 20 दिन में आप जहाँ चाहें वहाँ उसका लाभ ले सकते हैं। अब रेमेडी अगर है भी परेशानी तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, शुक्र से इनकी परम मित्रता है। इसमें क्या है कि बृहस्पति और शुक्र मित्र नहीं है, इसलिए आपको कुछ चीज़ों में फायदा हुआ। जैसे सबसे पहले तो भाग्यवर्धक समय है, भाग्य से, और जैसे ही वहां प्रवेश करेंगे तो भाग्य वृद्धि होगी। जो काम अधूरे थे भाग्य वजह से आप अटके हुए थे वो कार्य पूर्णता की ओर आएंगे। विशेष रूप से विदेश में से जुड़े हुए कोई कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। जब ये तीसरे भाव में आएंगे तो एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। धार्मिक मतलब यात्राएं, घर में धर्म मतलब धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आयोजन भी कर सकते हैं इस दौरान। और इसके बाद आपकी निर्णय क्षमता से आपका धनागमन होता नजर आ रहा है। कहीं से भी कैसा रुका हुआ धन था वो प्राप्त होगा। इसके नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं और यात्राएं करेंगी, लाभप्रद रहेंगी, लेकिन उन पर थोड़ा व्यय करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा उद्देश्य था जो कि आपने बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा था, वो एक कोई उद्देश्य की पूर्ति इस दौरान हो सकती है। शत्रु भी शांत हो जाएंगे। तुला राशि वाले के लिए समय अच्छा है। जहां तक मेरा अनुमान है सभी राशि वालों को ये समय अच्छा शुभ सूचना दे के जाएगा। उसके बाद की स्थिति और अच्छी होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर हो रहा है और मंगल से इनकी मित्रता नहीं है और मंगल अभी अच्छी स्थिति में भी नहीं है, और ये सेकंड भाव भी देखा जाए तो उनका इतना खराब नहीं है। अब इसमें जैसे गुरु और मंगल मित्र है, इसका लाभ आपको मिलेगा। किस तरह से संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का साथ रहने वाला है। धन की बचत नहीं हो पा रही थी क्योंकि ढैया के प्रभाव में थे, तो ये सब चीज़ों से आप मुक्त होने वाले हैं बहुत जल्दी। उसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, आप जरूर देखिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध नहीं करें और किसी की झूठी गवाही ना दें। आपके सब बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे। खाने पीने का ध्यान रखते हैं और ड्राइविंग में सावधानी रखें। तो जो काम आप इस समय सोचे हुए थे, अगर 29 मार्च तक नहीं रुकना चाहते तो अभी ये समय उसके लिए कर सकते हैं। राजनीतिक के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको मतलब
खाने पीने के साथ साथ अपने परिवार का भी साथ रहेगा। अगर उनके साथ कहीं आप समय व्यतीत करना चाह रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, तो अच्छा समय व्यतीत होगा। क्रोध नहीं करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 7:30 ढैया जाते आते आपको बहुत सारा धन मान सम्मान दिला के ही जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो रहा है ये, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी स्वामी राशि ही है, धनु राशि है, और बुध से इनकी समता है। जीवन साथी और साझेदारी से संबंध में कहीं कोई खटास आ रही थी, अब वो बिल्कुल पूरी तरह से आपके हर तरह से मधुरता आ जाएगी। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जीवन साथी से मिलके भी कोई नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए जो भी कोई ऐसे कार्य आपके पेंडिंग थे, उन कामों को आप निपटा सकते हैं। विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। व्यापार में उन्नति नहीं हो रही थी, तो वो व्यापार में उन्नति होगी, उससे आपका धन लाभ भी होगा। आपकी भी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ाएगी। मैंने बताया कि बुद्धि के लिए है, तो ऐसे रोग जो त्वचीय रोग थे उससे परेशान थे, उसमें आपको सुधार होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई मानसिक रोगी थे किसी तरह से, तो उसमें भी आपके लिए अच्छी सूचना है। बहुत अच्छा है ये आपके लिए भी समय। परिवार का साथ रहेगा, विवाह के लिए नए अवसर हैं, और आपके परिवार आपके साथ खड़ा हो दिखाई देगा। बहुत अच्छा समय, यात्राएं भी बहुत लाभप्रद रहने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके और बुध और शनि मित्र हैं, सबसे अच्छी बात है ये है। बृहस्पति की भी अच्छी कंडीशन आपके नेटर चार्ट में चल रही है, क्योंकि जैसे ये मान लो धनु राशि में प्रवेश करते हैं, वो बृहस्पति की राशि है। दूसरी मीन राशि है, वो भी बृहस्पति की है। अब बृहस्पति जहाँ गोचर कर रहे हैं, उस भाव को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। बहुत सी बातें होती हैं इसमें, जितना भी बोलेंगे उतना ही कम है। तो आपके लिए विदेशी कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। 12th भाव क्या देखते हैं, आपका व्यय देखते हैं, विदेशी कार्य देखते हैं, आपकी बेडरूम प्लेजर देखते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर देखें तो अनिद्रा भी इसी से देखी जाती है, जिसको कहते हैं कि रात को में नींद नहीं आती, उससे लिए 12th हाउस को लिए देखा जाता है। तो व्यय अधिक होगा इसमें। भाग्य से, इसलिए आपको जो भी बात करना है थोड़ा सा तोल मोल के निकालना है। सोशल मीडिया से में अगर आप कहीं से जुड़े हुए हैं, तो अपनी जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखें, और कोई भी कठोर भाषा का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा फिर आपको हो सकता है किसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी और अगर इतना नियंत्रण रख लेते हैं तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य सुधार होगा, कोई पुराना रोग जो उसका उपचार मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात है। शत्रुओं की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी उतनी खराब नहीं है ये। शत्रु शांत भी हो जाएंगे, हेल्थ में सुधार होगी, ऋण से मुक्त हो सकते हैं। नया अगर ऋण अप्रूव किया तो वो भी हो सकता है, अप्लाई किया तो वो भी अप्रूव हो सकता है। अच्छा है, बस थोड़ा अपना उस पर ध्यान रखना है वाणी पे, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। 11th भाव में गोचर हो रहा है, शनि से मित्रता है, भाव भी बहुत अच्छा है। आपके जीवन की जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर घेरी हुई थी, क्योंकि 7.5 के अभी उसमें चल रहा है प्रभाव में आप, तो वो सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। 11th भाव से क्या होगा, आमदनी के नए स्रोत होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। एक दृष्टि 11th भाव से आपके कहाँ पड़ेगी, पंचम भाव पे। तो संतान से संबंधित कोई परेशानी थी वो निपट जाएगी, उसका समाधान होगा। इसके अलावा अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है, क्योंकि अभी आप जो 7.5 का प्रभाव हो सकता है कहीं परेशानी में पड़ जाएं। प्रेम में है तो प्रेम को इस विवाह में पारित करने के लिए समय है। अभी क्या एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी शनि की जो पड़ रही है, उससे पूरा लाभ होगा। सस नामक जो पंचमा पुरुष है, अभी 29 मार्च तक उसका पूरा लाभ आपको मिल रहा था, उसमें वृद्धि होगी। स्टूडेंट के समय बहुत अच्छा है। आत्मबल से आप अगर इंटरव्यू वगैरह कोई फेस करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोई बड़े निर्णय लेना है, चाहे कैरियर से संबंधित, संतान से, या कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, तो 24 जनवरी तक ले डालिए, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है ये समय। अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और अगर आप अपनी व्यय पे भी नियंत्रण रखते हैं, तो फिर समय बहुत अच्छा है। किसी से भी मतलब ऐसा भाषा का उपयोग ना करें जिससे शनि कुपित हो जाए। अपने घर में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, और बृहस्पति के साथ इनकी समता है। वैसे तो देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मिटा नहीं सकते, वैसे दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनकी आपस में उतनी अच्छी पटरी नहीं बैठती है।
तो आपके 10वें भाव में किसका, कैरियर का है। निर्णय क्षमता में कुशलता के साथ आप हर काम को निपटा लेंगे। विशेष रूप से कैरियर से संबंधित कोई परेशानी थी, अब वो दूर होने वाली है। एक दृष्टि जो पड़ेगी 4थे भाव पे, सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार। नए अगर आप प्रॉपर्टी का सौदा करना चाह रहे थे, 7.5 के प्रकोप में है, राहु आपकी राशि में है, तो इतना ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं बहुत अच्छे से देख परख के करें। ऐसा ना हो कोई आपको चीट करके और गलत प्रॉपर्टी पकड़ा दे। अगर इतना करते हैं तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सुख समृद्धि के साथ साथ आपकी बाड़ी से जो एक कटुता थी वो दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा विचार करें, सोच लें फिर करें। व्यापारियों के लिए विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है। धन लाभ भी होगा, आपके नेफे में वृद्धि होगी। थोड़ा समय और है, उसके बाद फिर आपकी भी जो सेकंड फेज हो जाएगा तो आपके लिए फिर और अच्छा रहने वाला है शनि की तरफ से। और राहु भी आपकी राशि को छोड़ देंगे, तब तक थोड़ा समय आपको अपने विवेक से काम करना है। वैसे भी मीन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता चरम सीमा तक रहेगी। उससे हर उलझे हुए सब कामों में आपको प्रगति होगी। हो सकता है कि मेरी बातें आपको उतनी ज़्यादा सटीक नहीं लगती हों, तो उसके लिए फिर आपकी स्वयं की नेटर चार्ट देखनी होगी। अब उपाय बता देते हैं आपके लिए। सबसे पहले अगर बुध को किसी भी तरह से हानि हो रही, बुध के ग्रह परेशान कर रहे हैं या उनके दुष्प्रभाव से आप परेशान हैं, तो आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए। गणेश जी अगर आप मतलब किसी भी तरह से उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर आपका कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जो आपको परेशान कर पाए। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, पक्षियों को दाना चुना सकते हैं। ये छोटी छोटी सी रेमेडी हैं। अगर और ज़्यादा परेशानी हो रही है, हरी चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं मंदिर में जाके। और हरे वस्त्र पहनना इस समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सी जो परेशानी है उनसे आप बचाव हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन पूरी तरह सुखद हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी, लेकिन आप उससे बाहर भी निकल आएंगे। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर और ज़्यादा अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो एक थैंक्स का बटन भी होता है इसमें, उसको भी आपको दबा देना है। नमस्ते और धन्यवाद।